ओम सद्गुरुवे नमः। भक्त भगवान की जय हो। 24 अवतारों की कथा भक्तमाल में सर्वप्रथम आरंभ होती है। जय जय मीन वराह कमठ नरहरि बलि बावन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कलक की व्यास प्रतु हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। बद्रीपति दल कपिल देव सनकादि करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। मंगलमय मीन वाराह कच्छप नरसिंह तथा वामन आदि भगवान के 24 अवतारों की जय हो। इनका मंगल हो, हम इन्हें नमस्कार करते हैं। परशुराम रघुवीर श्री राम एवं श्री कृष्ण आदि सभी अवतारों की पवित्र कीर्ति संसार को पवित्र करने वाली है। बुद्ध कल की व्यास प्रथु हरि हंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ देव हयग्रीव ध्रुव वरदाई श्री हरि धनवंतरी नर नारायण दत्तात्रेय कपिल देव सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सभी मुझदास पर कृपा करें। जिते अवतार सुख सागर ना पारावार। करें विस्तार लीला जीवन उधार को। जाहि रूप मांझ मन लागे जाको। पा गए तहीं जागे या भाव वही पावे कौन पार को। सबही है नित्य ध्यान करत प्रकाशें चित्त। जैसे रंक पावे वित्त जो पे जाने सार को। केसन कुटिलताई ऐसे मीन सुखदाई। अगर सुरीत भाई बसो उर हार को। भक्त वत्सल भगवान के जितने भी अवतार हैं सब शाश्वत सुख के समुद्र हैं। उनके नाम रूप लीला आदि का छोर नहीं है। जीवों का उद्धार करने के लिए अवतार लेकर भगवान लीलाओं का विस्तार करते हैं। भगवान सच्चिदानंद निराकार हम भक्तों के कल्याण हेतु साकार हो जाते हैं और भगवान के जिस रूप में भक्त का मन लग जाता है भगवान उसी रूप में साकार हो जाते हैं। सभी अवतार नित्य हैं। ध्यान करते हृदय को प्रेमानंद से प्रकाशित कर देते हैं। तब वह भक्त ऐसा सुख पा जाता है जैसे दरिद्र धन पा गया हो। इस प्रकार दुर्लभ अनुभव तभी होता है जब वह गंभीर रहस्य को समझता हो। महाराज श्री अग्रदेव जी की यह सुंदर मान्यता की रीति हमें बहुत अच्छी लगी और 24 अवतारों की माला मेरे हृदय में हार की तरह बसे, ऐसा नाभादास जी स्तुति करते हैं। अचिंत्य परमेश्वर की आतर्क लीला से त्रिगुणात्मक प्रकृति द्वारा जब सृष्टि का प्रवाह होता है उस समय रजोगुण से प्रेरित वे परम ब्रह्म परमात्मा सगुण होकर अवतार ग्रहण करते हैं।
वस्तुतः जगत परमात्मा की लीला विलास है। लीला रमण का आत्माभिरमण है। इसलिए भगवान अपनी लीला को चिन्मय बनाने के लिए अपने ही निर्मित जगत में अंतर्यामी रूप में स्वयं प्रविष्ट हो जाते हैं। जैसे हम लोग अपने निवास स्थान को स्वयं निर्मित करते हैं, उसको सजाते हैं, उसका सुख सुविधाओं से पूरा उसको परिपूर्ण करते हैं, और समयांतर आने पर जब उसमें कोई दोष आ जाता है तो हम स्वयं उस निर्माण को ध्वस्त करके नवीन निर्माण का आरंभ करते हैं। और कोई पूछता है तो कहते हैं भैया पुराना वाला खराब हो गया। तो इसी तरीके से सृष्टि भगवान ही बनाते हैं, भगवान ही संचालित करते हैं। और अगर उसमें कोई दुर्गुण आ जाए तो पहले तो प्रयास करते हैं कि संतों के द्वारा, अंशों के द्वारा, नाना प्रकार के सत्कर्मों के द्वारा वह निर्माण थोड़ा ठीक कर दिया जाए, हो सकता सुधार हो जाए। लेकिन जब एक समय ऐसा आता है कि वही नियम होता है कि अब जिसने बनाया है वही इसको सुधारे, यानी पुनः निर्माण की बात आ गई। जिस कारीगर ने छत बनाई है, अब बरसाती पल्ली मिट्टी टीप टाप से काम नहीं चलने वाला है। अब महाराज उसी कारीगर को बुला के पुनः छत डलवानी पड़ेगी। अगर छत नहीं डलवाओगे पुनः तो एक दिन यह नीचे जो समस्त सृष्टि है, जो नीचे समस्त रहने वाले हैं, वो दबकर नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान देखते हैं कि उनकी सृष्टि में जब ऐसी कोई कुरीति आ जाती है तो वो देखते हैं कि हमारी संपूर्ण सृष्टि अगर इस निर्माण से ध्वस्त हो सकती तो इस निर्माण को ही ध्वस्त करके अन्य को बचाया जाए। तो ये अवतार लेने की एक छोटा सा ऐसे हल्का फुल्का उदाहरण समझिए। अब हम आपको लेके चलते हैं भगवान की लीलाओं में। कहते क्या है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, काई सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। एक समय मत्स्यावतार भगवान ने धारण किया था। ब्रह्मा जी के सोने का समय आ गया था, उन्हें नींद आने लगी। उस समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक दैत्य ने उन्हें चुरा लिया। ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय होने से सारे लोग समुद्र में डूब गए। श्री हरि ने हयग्रीव की चेष्टा जान ली और वेदों का उद्धार करने के लिए मत्स्यावतार धारण किया। द्रविड़ देश के राजर्षि सत्यव्रत बड़े ही भगवत पारायण थे। वे मलय पर्वत के एक शिखर पर केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। ये ही वर्तमान महाकल्प में वैवस्वत मनु हुए। एक दिन कृतमाला नदी में तर्पण करते समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने उसे जल के साथ फिर नदी में छोड़ दिया। उसने आर्त भाव से महाराज की प्रार्थना करी, हे महाराज, हे राजन, मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मुझे जल जंतु खा लेंगे, इसीलिए मैं आपकी अंजलि में शरणागत हुई थी, मेरी रक्षा करिए। शरणागत को जे तजई हित अनहित अनुमान, यानी शरणागति को जो त्यजता है वो नरक को प्राप्त होता है। तो राजा उसे ले आए, एक जल पात्र में डाल दिया। थोड़ा ही समय बीता था कि वो इतनी बड़ी कि कमंडल जिस जल पात्र में रखा था उसमें वो नहीं समा रही थी।
तुरंत आवाज लगाई, महाराज ये पात्र छोटा पड़ रहा है। तब राजा ने उसे एक मटके में रख दिया और थोड़ी घड़ी में वो एक हाथ से 3 हाथ की हो गई। तब उसे एक बड़े सरोवर में रख दिया। अब थोड़ी ही देर में महामत्स्य का आकार धारण कर लिया और जिस किसी जलाशय में रखते वह उससे बड़ी हो जाती। तब राजा ने पुनः उसे समुद्र में छोड़ दिया। उसने बड़ी करुणा से कहा, राजन आप मुझको इसमें न छोड़े, मेरी रक्षा करें। तब राजा मुस्कुराए, कहने लगे तू इतनी जल्दी बड़ी हो रही है, बार बार अब तेरे को किससे खतरा है। और मुस्कुराए कहने लगे, हे मत्स्य रूप धारण करने वाले, मुझको मोहित करने वाले आप कौन हैं? आप एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार वाले सरोवर को घेर लिया। आप अवश्य कोई सर्वशक्तिमान, सर्व अंतर्यामी या स्वयं श्री हरि तो नहीं है। आपने यह रूप मुझे किस उद्देश्य से दिखाया है, कृपया बताएं। तब मत्स्य अवतार धारी श्री हरि बोलते हैं कि हे राजन, तुम सही कह रहे हो कि हमारा अवतार या दर्शन ऐसे व्यर्थ नहीं होता है। तो सुनो, आज से 7वें दिन तीनों लोग प्रलय काल के समुद्र में डूब जाएंगे। हे राजन, तब तक मेरी प्रेरणा से तुम एक बड़ी भारी नाव तुम्हारे पास आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को सप्तऋषियों समेत और समस्त औषधियों के बीज, वनस्पतियों के बीज, औषधियों के बीज, गाय को लेकर के इस पर चढ़ जाना। और जब तक ब्रह्मा की रात्रि रहेगी तब तक मैं तुम्हारी नौका को लिए अपनी पीठ पर अपने सहारे विहार करता रहूंगा और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ये कहकर मत्स्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए और प्रलय काल में वैसा ही हुआ जैसा भगवान ने कहा था। मत्स्य भगवान प्रकट हो गए और उनका शरीर सोने के समान दीप्यमान हो रहा था। शरीर का विस्तार 4 लाख कोस का था। शरीर में एक बड़ा भारी सींग भी था। वो नाव वासुकी नाग से सींग में बांध दी गई। सत्यव्रत जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने स्वरूप का परम रहस्य और ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण में लिखा गया है। ब्रह्मा की नींद टूटने पर भगवान ने हयग्रीव को मारकर श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत कहा गया है, समुद्र का एक पुत्र था शंख। इसने देवताओं को परास्त करके उनको स्वर्ग से निकाल दिया था। लोकपालों के अधिकार छीन लिए थे। देवता मेरुगिरी की कंदराओं में छिप गए, शत्रु के अधीन न हुए। तब दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों के बल से प्रबल होते प्रतीत होते हैं, कि मंत्रों के द्वारा जब ब्राह्मण लोग उनको यज्ञ आहुति कराते हैं तो वे प्रबल होते हैं। अब मैं मंत्रों को ही चुरा लूंगा, तो वेदों का ही अपहरण कर लूंगा। इससे ये धीरे धीरे भूखे मर जाएंगे, चाहे जहां छुपे हों। इसी उद्देश्य से वो वेदों को हर लाया। ब्रह्मा जी कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी को भगवान की शरण में गए। भगवान ने आश्वासन दिया और मछली के समान रूप धारण करके वे आकाश से विंध्य पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में गिरे। मुनि ने करुणावश उसे क्रमशः कमंडल, कूप, सर, सरिता आदि अनेक स्थानों में उसे रखते गए और वो बड़ी होती गई। फिर उसे समुद्र में डाल दिया। वहां भी बढ़कर वो विशालकाय मत्स्य बन गया। तदंतर उस मत्स्य रूपधारी भगवान श्री हरि ने शंखासुर का वध किया और विष्णु रूप में उसे हाथ में लिए बद्री वन में गए। वहां संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर आदेश दिया
कि जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो, रहस्य सहित उनका पता लगाकर शीघ्र लेकर आओ। तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने ब्रह्मा और बीज सहित वेद मंत्रों का ब्रह्म ज्ञान से संबंधित समस्त विधियों का, रहस्यों का और मंत्रों का पता लगाया और वेद के जितने मंत्रों को जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही उतने भाग तब से उन ऋषियों के माने जाने लगे। ब्रह्मा समेत सब ऋषियों ने आकर प्राप्त किए हुए वेदों को भगवान को अर्पण किया। ये पद्म पुराण के अंतर्गत कहा गया है। दिति के मकर, हयग्रीव, महाबलशाली हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, जम्बमय आदि पुत्र हुए। मकर ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को मोहित करके उनसे संपूर्ण वेद ले लिया। इस प्रकार श्रुतियों का अपहरण करके वो महासागर में घुस गया। फिर तो सारा संसार धर्म शून्य हो गया। ब्रह्मा जी ने पुनः भगवान की स्तुति करी। भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके महासागर में पुनः प्रविष्ट हुए और मकर दैत्य को थुथुन के अग्रभाग से विदीर्ण करके उसको नष्ट किया। अंग उपांगों सहित संपूर्ण वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को समर्पित किया। महाराज, इसके अगला अवतार होता है श्री वाराह अवतार की कथा में ब्रह्मा से सृष्टि क्रम प्रारंभ करने के लिए स्वयंभू मनु ने पृथ्वी के प्रलय के एकार में डूबी हुई थी और सृष्टि रचने की बात ब्रह्मा जी ने करी तो कहा महाराज पूरी पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है। तब हिरण्याक्ष का वध करके भगवान श्री हरि पृथ्वी को ऊपर लाए। तो यहाँ पर भगवान श्री वाराह भगवान का अवतार होता है। बोलिए वाराह भगवान की जय। कच्छप अवतार भगवान ने तब लिया, दुर्वासा के श्राप से इंद्र सहित तीनों लोग श्री रहित हो गए थे। तब समुद्र मंथन करने के लिए उद्योग किया जाने लगा। तो उस समय मंद्राचल पर्वत के द्वारा समुद्र का मंथन किया जा रहा था। अब वह पर्वत बार बार नीचे बैठ रहा था तो भगवान ने अपनी पीठ लगा करके मंद्राचल पर्वत को सहारा दिया जिससे समुद्र मंथन हो पाया। तो पीठ लगा करके सहारा देने के लिए भगवान को कच्छप रूप बनाना पड़ा। जब वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर डाला तब हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यप ने भगवान से बदला लेने के लिए दूसरी चीज समस्त त्रिलोकी पर निष्कंटक राज्य करने के लिए घोर तपस्या करी और ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया कि हम किसी काल में किसी जीव जंतु से ना मारे जाएं। तब ईश्वर की कृपा से हिरण्याकश्यप के घर में भक्तराज प्रहलाद का जन्म हुआ और अपने पुत्र पर हरि भक्त होने के कारण वो नाना प्रकार के अत्याचार कर रहा था। तब एक दिन जब वो अपने पुत्र को यानी भक्त प्रहलाद को मारने के लिए दौड़ा कि तू किसके बल से इतना ज्यादा जो है अहंकार कर रहा है, कहाँ है तेरा ईश्वर। तब महाराज भक्तराज प्रहलाद ने कहा तुम देख नहीं सकते हो, हमारे ईश्वर तो कण कण में हैं और जैसे ही उनका भक्त उनको पुकारता है वो स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तब हिरण्याकश्यप ने कहा क्या इस खंभे में है? तो कहते हैं खंभे पर जोरदार चोट मारी तो नरसिंह भगवान के स्वरूप में श्री हरि प्रकट हो गए और अपनी जांग पर रखकर संध्या के समय हिरण्याकश्यप का वध कर दिया। महाराज
ये सब तो अपने दैत्य स्वभाव से मार काट से स्वर्ग त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। इधर भगवान की कृपा से जब देवताओं और दानवों का युद्ध हुआ था समुद्र मंथन के बाद में, तो देवताओं की विजय हुई, स्वर्ग पर इंद्र का राज्याभिषेक हुआ। परंतु देवता अपने इस विजय के गर्व में भगवान को भूल गए और विषय परायण हो गए। इधर हारे हुए दैत्य बड़ी सावधानी से अपना बल बढ़ाने लगे। वे शुक्राचार्य जी के साथ समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे और यज्ञ आदि करने लगे बड़े बड़े। अब महाराज इतना पुण्य प्रवीण हो गया कि समस्त देवताओं से भारी, और इस यज्ञ का राक्षस कुल का जो है प्रतिनिधित्व कर रहे थे महाराज बलि जी। राजा बलि बड़े यज्ञ करता हुए दानी हुए। अब जब यज्ञ के द्वारा समस्त त्रिलोकी को अपने पुण्य से, कहीं अपने पुण्य से अर्जित कर लें, किसी को जीत लें, लेकिन भगवान नियति देखते हैं, धर्माचरण देखते हैं कि तुम्हारा दान पूजा पाठ यज्ञ का उद्देश्य क्या है। अगर तुम दान धर्म कर भी रहे हो, लेकिन अगर उसका उद्देश्य अच्छा नहीं है, तब भी भगवान उसको पूरा नहीं करते हैं। तो देखा कि ये भक्त है, इसको वध करने की आवश्यकता नहीं, इसका पुण्य ले लेना चाहिए। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सगुचाई। कहने लगे, हे राजन, उस यज्ञ में भगवान वामन का अवतार धारण किया, एक छोटा सा और आ गए। कहने लगे, देखो मैं बहुत ही छोटी सी डिमांड कर रहा हूँ, कम मांगने में दरिद्रता है तो नहीं, संतोष है। इसीलिए उन्होंने कहा हमको 3 पग भूमि दे दीजिए। राजा बलि हंसे कि अगर 3 पग लेनी है तो महाराज दैत्यों के पग से ले लीजिए, आपके पग तो छोटे छोटे हैं, इसमें से कितना ले पाएंगे। तो कहीं छोटे हों या बड़े हों, हम खींच खांच के अपना काम निपटा लेंगे, देखेंगे बढ़ाएंगे जितना होगा। तो कहने लगे, ठीक है, तुम जिस तरीके से अपने जैसे पाँव बढ़ा पाओ वैसे बढ़ा के उछल कूद के भी ले लो, कैसे भी ले सकते हो। तो बोले ये सब बात गलत है, जो दिया जाए वो सही भी है। वर्तमान में जो भी दिया लिया जाए वो संकल्पित बड़े अच्छे लिखा पढ़ी में होनी चाहिए, वरना बाद में दिक्कत हो जाती है। तो बोले क्या करना है। तो कहने लगे, हाथ में जल लो, संकल्प करो। अब 3 पग का संकल्प राजा बलि से करवाया, और संकल्प होते ही भगवान का वामन रूप बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि 2 पग में ही समस्त पृथ्वी आकाश पाताल त्रिलोकी सब नाप ली। अब तीसरा पग, 2 पग में नाप लिया, तीसरा पग रखने की जगह नहीं बची। बलि के पास कोई वस्तु ही नहीं बची। तो कहते हैं कि बलि ने तुरंत दिमाग लगाया और कहने लगे, प्रभु आप ऐसा करिए, ये तीसरा पग जो है वो मेरे सिर पर रख दीजिए। यद्यपि मैं 2 पग से अधिक, परंतु एक ही पग में आपके चरणों को आत्मसमर्पण करता हूँ। भगवान बहुत प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी से बोले, मैं जिस पर प्रसन्न होता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ। जिससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए मैंने धन छीन लिया, राजपद से अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप किए, शत्रुओं ने इसे बांध लिया, बंधु सब छोड़ के चले गए, बड़ी यातनाएं भेजनी पड़ी। और यहाँ तक कि गुरुदेव ने भी श्राप दे दिया कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, और विष्णु से चले गए। फिर भी राजा बलि ने अपना सत्यवादी धर्म नहीं छोड़ा और नियम नहीं बदला। तो राजा बलि को सुतल लोक में रहने की आज्ञा दी और वरदान दिया
कि तुम्हारा यज्ञ धन पुण्य कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है, तुम अगले इंद्र बनोगे। और राजा बलि से कहा वरदान मांग लो। तो राजा बलि चाहते तो तुरंत वही सारी चीजें वापस मांग सकते थे या कुछ करे, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, प्रभु हम सुतल लोक में रहेंगे और आप हमारे द्वारपाल बन जाइए कि मैं आते जाते तुम्हारे ही दर्शन किया करूं। इस तरह भगवान ने बलि से स्वर्ग का राज लिया, बलि से सारा राजपाट ले लिया और स्वयं कहते हैं जाकर के चौकीदारी करते थे महाराज बलि की। तो बंधुओं, जब लक्ष्मी जी ने सोचा, आगे की कथा में आता है कि उदंती है कि भगवान तो बंध गए वचन में, तो एक बार कलावा बांध के रक्षा बांध के पुरोहित बन के सारा राजपाट मांगा। तो वहीं रक्षाबंधन पूर्णिमा वाले दिन कहते हैं लक्ष्मी जी ने भैया बना लिया बलि जी को। तो मंत्र पढ़ा जाता है, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तुम प्रतिबंधामि रक्षे रक्षद माचल माचल। तो लक्ष्मी जी ने जब बलि जी को प्रथम बार रक्षा सूत्र बांधा तो कहने लगे बहन क्या चाहिए तुमको? तो कहने लगे कुछ नहीं, हमारे पति को हमारे साथ विदा कर दो, यही चाहते हैं, और जब चाहोगे जब बुलाओगे। तो बहन को भाई के घर आना या भाई को बहन के घर आने में कोई रोक टोक नहीं होती है, जब मन हो तब जैसे मन हो वैसे आना जाना, और वर्ष में एक बार तो हम तुम्हारे यहाँ अवश्य ही आया करेंगे। और इसी तरीके से रक्षाबंधन की परंपरा चालू हुई। एक और शास्त्रों में बात पाई जाती है, कहीं कहीं स्मृतियों में, इस समय वो श्लोक नहीं याद आ रहा, उसमें नियम है कि भाई भले पिता लोग भले बेटियों के यहाँ खा लेते हैं, लेकिन भाई को कभी अपनी बहन के यहाँ खाना नहीं चाहिए। तो बोले कब खाना चाहिए? तो बोले खाली एक दिन की छूट दी गई, अगर रोज खाना होता बहनों के यहाँ तो कब खाया जाता है? भाई दूज वाले दिन। भाई दूज वाले दिन भाइयों को बहन के यहाँ जलपान आदि करके भोजन सेवा सत्कार ग्रहण करनी चाहिए, उसके बाद उनके यहाँ नहीं खाना पीना चाहिए। खैर ये तो सब पुरानी बातें हैं। बोलो राधे राधे सीताराम। महाराज एक समय राजाओं का बड़ा अत्याचार बढ़ गया, तो भगवान परशुराम का अवतार हुआ और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। आतताई राजाओं का कहते हैं 21 बार वध किया। और इन्हीं के रहते रहते जब देखा कि कहीं विश्वास टूट जाएगा राजाओं के ऊपर से विश्वास खत्म हो जाएगा और पृथ्वी पर क्षत्रिय मर्यादा भंग हो जाएगी, तो क्षत्रिय मर्यादा स्थापित करने के लिए, धर्म स्थापित करने के लिए, रावण जैसे आतताई का भी वध करने के लिए भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार लिया। और कहा गया है, रामचरितमानस में कहा गया है, जब जब होए धर्म कय हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म कय हानि करहीं अनीति जाई नहीं बरनी। सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारिता पै सुर न राखै निज श्रुति से तो
जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। महाराज श्री राम अवतार में बहुत अच्छी अच्छी मर्यादित लीलाएं भगवान ने करी और रावण का वध किया। वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस, तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा राम के श्री राम के जीवन लीलाओं का वर्णन प्राप्त किया जाता है इनके लिखित ग्रंथों में। फिर एक काल में कंस नामक बड़ा आतताई राजा हुआ और कंस के समय जो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि ने अवतार लिया, उस समय कहते हैं कि पृथ्वी पर इतना बल बढ़ गया था। पाप तो खैर एक राज्य में ही था। भगवान क्या करते हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, तीनों गुणी जो सृष्टि है उनकी, उसको बैलेंस बना के चलते हैं। तो द्वापर में एक समय ऐसा हो गया था कि जितने पृथ्वी पर वीर राजा थे उतने कहीं स्वर्ग में भी, त्रिलोकी में कहीं नहीं पाए जाते थे। तो भगवान ने देखा कि ये पृथ्वी कहीं न कहीं तेज और बल से भी न फट जाए। आपने श्री कृष्णा लीला में महाभारत में देखा होगा, वो भगवान के समय की है। कितने बड़े बड़े वीर थे, बाणासुर, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, दुर्योधन, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य। महाराज ऐसे ऐसे कर्ण जैसे वीर, जिसके हाथ में, बताओ सुनो, ऐसा योद्धा कि जिसके हाथ में शस्त्र हो उसे कोई हरा ही नहीं सकता है। अब बताओ, अगर हम हाथ में राइफल उठा लें हमको कोई मार ही नहीं सकता है, तो विश्व जीतने में कितना समय लगेगा, अधिकार करने में, कि हर समय लिए धनुष खड़े रहेंगे। ऐसे ऐसे वीर थे कि जब इच्छा होगी तब मरना। भीष्म पितामह जी को वरदान था इच्छा मृत्यु का। द्रोणाचार्य जी जब तक हाथ में शस्त्र तलवार लिए खड़े हैं तब तक नहीं मर सकते हैं। अश्वत्थामा जैसे वीर की स्वर्ग की समस्त शक्तियों का संधान करने का कला जानता है, ब्रह्मास्त्र चलाना तो खेल है। उसी समय महाराज एक वीर बर्बरीक जी थे, एक बाण अगर चलाएं तो कहो समस्त पृथ्वी का जो है सिर काट के गिरा के फिर बाण आकर के रुक जाए। मतलब जिस मंत्रोच्चारित करके प्रमाण भी दिया, एक बाण चलाया पूरे पीपल के वृक्ष का हर पत्ते का संधान करके, और यहाँ सुनो, एक पत्ते को छुपा लिया भगवान श्री कृष्ण ने पैर के नीचे, तो आकर के पैर के ऊपर रुक गया। तो क्या कहा वीर बर्बरीक जी ने, माधव पैर हटाओ और ना छेद करके, इसका लक्ष्य तुम्हारा पैर नहीं इसलिए रुक गया, ये पत्ते को छेद के ही रुकेगा। ऐसे ऐसे वीर लोग पड़े हैं। गांधारी जैसी दृष्टि देख लो कि देख ले तो पूरी पृथ्वी भस्म हो जाए। धृतराष्ट्र, उल्का पिंड अगर पृथ्वी को अपनी बाहों में भर ले तो फोड़ के बिल्कुल एक अमरूद की तरीके से मसल के फेंक दे। ऐसे ऐसे वीर थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो असुर दैत्य थे उनका स्वयं वध किया। अन्य राजाओं में शक्तियों का बैलेंस, अपनी राजनीति, अपनी कूटनीति की व्यवस्था करके पांडवों को चुना और पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना करी। महाराज एक समय ऐसा आया कि पृथ्वी पर यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ सब दैत्य लोग करने लगे। और देखा कि ये दैत्य यज्ञ पूजा पाठ से बड़े मजबूत हो रहे हैं।
तो वहां पर ज्ञान मार्ग का आचरण किया, भगवान श्री बुद्ध का अवतार लिया और उन्होंने उनको क्या उपदेश दिया, यज्ञ करना पाप है, यज्ञ से जीव हिंसा होती है, यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में जीव भस्म हो जाते हैं और जीव हिंसा से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। सन्यासी के उपदेश से दैत्यगण प्रभावित हुए, उन्होंने यज्ञ वैदिक आचरण का परित्याग किया और कुछ दिनों में इससे उनकी शक्ति क्षीण हो गई। फिर देवताओं के बल बढ़े और पुनः आक्रमण करके दैत्यों का वध किया। इस प्रकार सन्यासी के वेश में भगवान बुद्ध ने त्रैलोक्य का मंगल किया और ये कई अवतार पाए जाते हैं। अगर भगवान के बुद्ध की लीला का दर्शन किया जाएंगे, जो कलयुग में भगवान इधर जो शीघ्रता से कलयुग में जो अवतार हुआ था श्री बुद्ध जी के बचपन का, जो सिद्धार्थ नाम था, ये बड़े दयावान थे, किंचित मात्र दुख से दुखी हो जाते हैं। जिनको आजकल हम लोग, जो आज के समय में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जिनकी पूजा करते हैं, वे सिद्धार्थ जी थे। ये बचपन में बड़े वीर तेजस्वी थे। ज्योतिषियों ने देख के बता दिया था, ये बालक जो है या तो चक्रवर्ती पृथ्वी पर सम्राट होगा या पृथ्वी का सबसे बड़ा सन्यासी होगा। तो महाराज इनके पिता शायद शुद्धोधन नाम था, वो परेशान हुए कि एक ही संतान है हमारे, राजपाट इतना बड़ा है, अगर ये सन्यासी हो जाएगा तो सन्यासी आदमी कब होता है, कोई दुख वैराग्य कोई दुख मिलता है तभी आदमी वैराग्य जागृत होता है। तो इनको ऐसे महल में रखा पालन पोषण के लिए जहां कोई कष्ट ही न हो। जानते हो, इनकी सेवा में सब युवा पुरुष लगे रहते थे, जवान। कोई बूढ़ा रहता नहीं था, कोई रोगी रहता नहीं था, कोई कष्ट वाला रहता ही नहीं था। अब महाराज कोई दुख का प्रसंग ही नहीं आता था। अब तब भी क्या करें, वो सब अपने अपने काम में लगे हों, ये जैसे ही समय पाए वो एकांत में अपना ध्यान लगा के बैठ जाएं। इनको कोई भोग विलास इसमें रुचि नहीं हो। तब इनके पिता ने भगवान ने इनके पिता के मन में प्रेरणा दी, या जैसा विधि का विधान होता है, कहा कि जल्दी से अगर इनका विवाह कर दिया जाए तो मन लग जाएगा। तो यशोधरा नामक राजकुमारी से इनका विवाह किया गया। कुछ समय बाद इनके राहुल नाम का एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ, लेकिन इनका मन कहीं नहीं लगे। तो इन्होंने क्या सोचा कि एक दिन एकांत में बैठे थे तो इनके पिता ने कहा, अच्छा सुनो, राजपाट वैभव दिखा लाओ, हो सकता है मन लगने लगे। और महाराज ये अपनी सेना के साथ में अपनी प्रॉपर्टी राजपाट का भ्रमण करने जा रहे थे। उसी समय इनको एक नजर पड़ गई, एक बूढ़ा आदमी खाल वाल लटकी झुका हुआ खांसते हुए जा रहा था। तो अपने मंत्री से पूछा कि ये कौन है भाई, ये कैसा व्यक्ति है, मनुष्य है? तो मंत्री ने कहा, महाराज ये बूढ़ा आदमी है। तो कह रहे हैं, बूढ़ा आदमी तो क्या हम भी बूढ़े होंगे? तो बोले, महाराज समय आएगा, सब एक दिन ये भी हम लोगों जैसा जवान था, ये भी बूढ़ा होगा। तो हंसने लगे कि हम भी बूढ़े होंगे, हमने तो आज तक बूढ़ा नहीं देखा है। अब ये चिंतन कर रहे थे, मुस्कुराते हुए आगे गए तो एक व्यक्ति बहुत दर्द के मारे करा रहा था। तो पूछा, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तो बोले, महाराज ये बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, ये बीमार भी है, ये मरने वाला है, इसलिए इसको कोई दवाएं नहीं काम कर रही हैं। अच्छा, तो हम भी बूढ़े होंगे और बीमार होंगे, हमारे पिताजी भी बूढ़े होंगे बीमार होंगे? तो बोले, हाँ यही तरीके से कष्ट मिलेगा। फिर थोड़ी दूर आगे बढ़े तो 4 लोगों को बांस की खटिया पर लिटाए हुए लिए जा रहे थे, 4 लोग एक आदमी को। फिर पूछा, महाराज ये क्या जा रहा है भैया? तो बोले, महाराज ये व्यक्ति मर गया है, अब इसको ये लोग गाड़ेंगे या दफनाएंगे अपनी कुल परंपरा के हिसाब से। तो बोले, क्या हम भी मरेंगे?
तो बोले महाराज जो जिंदा होता यहाँ जीवित है संसार में वो सब मरेंगे। तो हमारे पिता भी मरेंगे। तो कहें हाँ पिता भी मरेंगे सब लोग। देखो मंत्री ने कहा महाराज जो भी यहाँ जन्म लिया है वो बढ़ेगा, बूढ़ा होगा, रोगी होगा, मरेगा। और जब मरेगा तो क्या करते हैं, जब मरेगा तो कोई भी अपने साथ में उस शरीर को नहीं रखता, उसको या तो जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। अब महाराज इतने दुखी हुए कि जब सबको बूढ़ा ही होना है, मरना ही है, दुख पाना ही पाना है, तो इस दुनिया में इस माया का क्या काम है। तो यहाँ लोग क्यों जन्म लेते हैं, क्यों कष्ट पाते हैं। इस जन्म मृत्यु के भेद को कैसे समझा जाए। कहते हैं इन्होंने रात्रि में सोते हुए अपनी पत्नी बच्चों को अपना घर छोड़ दिया, निकल आए। अब जिन निकल के बाहर आए तो उसी मंत्री को बुलाए, यहाँ हमको बाहर छोड़ के आओ। तो मंत्री ने कहा महाराज मार डाले जाएंगे, तुमको छोड़ने जाएंगे। तो कहने लगे ये वस्त्र आदि धन आदि ले जाओ, चाहे जहाँ जाना, मैं वापस नहीं जाऊंगा। और बताना ही नहीं कि मेरे साथ में गए। ये वापस पुनः लौट के गए, मंत्री अपने चाहे जहाँ चले गए हो। ये चलते 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 बहुत दूर निकल आए। कहते हैं ज्ञान की खोज में बहुत बड़ी कहानी है, बहुत लीलाएं हुई हैं। सम्यक बोध प्राप्त किया एक बड़े वृक्ष के नीचे। उस दिन से इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। तत्व ज्ञान होने के बाद भगवान बुद्ध बनारस चले गए और सर्वप्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। इनके उपदेश में बड़े अच्छे सूत्र शामिल थे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गानादि त्याग, सुगंध माला त्याग, असमय भोजन त्याग, कोमल सैया त्याग, कामिनी कंचन त्याग, क्रोध त्याग। ये 10 सूत्र उन्मूलन एवं निर्वाण प्राप्ति में परम उपयोगी बताए गए। और कहा इन्होंने एक आह्वान दिया, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। यह बुद्ध जी की शरणागति के मंत्र। कलयुग अवतार में कल्कि अवतार हुआ। व्यास जी का अवतार भी भगवान का कहा जाता है। पृथु जी का अवतार हुआ 12वां अवतार। श्री हरि का अवतार हुआ। श्री हरि का अवतार के बारे में पता है, जब हाथी एक जल में फंस गया था, उसको मगर खींच रहे थे, तो मगर ने सबसे पहले पीछे मुड़ के घूम के देखा तो उसके पत्नी, बच्चे, परिवार वाले कोई आए मदद करने को। जब कोई सहारा ना रहा और वो मगर उसको खींचता जा रहा था, कहते हैं जब 2 अंगुल सूंड बची तो उसने नारायण की आवाज लगाई, श्रीमन नारायण। और जैसे ना निकला वैसे भगवान खड़े हो गए और भक्त की पुकार सुनकर सुदर्शन छोड़ दिया। और जैसे रा निकली आवाज तो सोचा देर ना हो, वैसे गरुण छोड़ दिया। और जैसे या शब्द निकली वैसे अंग वस्त्र सारे गिर गए। और ना निकलते ही कि ना उसके मुंह से निकल पाए कि उतनी देर में हाथी को पकड़ के बाहर खड़ा कर दिया। और जब जल से बाहर खड़ा किया महाराज, तब कहीं वो सुदर्शन चक्र आया और जो ग्राह था मकर का सिर काटा। उस समय कहते हैं चक्र और गरुड़ को बड़ा अहंकार हो गया था कि हमसे तेज कोई नहीं है और हमसे धारदार कोई नहीं है। तो भगवान ने यहाँ पर दिखा दिया कि जब भक्त पर विपत्ति आती है तो तुम्हारी क्या स्पीड है सुदर्शन की और गरुड़ की, उससे तेज नंगे पांव दौड़ करके अपने भक्त की रक्षा करते हैं भगवान। ये हमारे श्री हरि का हंस अवतार में सनकादि परमर्षियों ने ब्रह्मा जी से पूछा था तो परम हंसों का ज्ञान दिया हंस अवतार में। मनवंतराद भगवान कहते हैं जितने मनवंतर होते हैं उसका जो प्रथम अवतार होता है, जो स्वयंभू मनु
स्वारोचित मनु, उत्तम मनु, रेवत मनु, वैवस्वत मनु। इसी तरीके से कहते हैं मनवंतर जब लगते हैं तो उनकी आरंभ में भगवान का एक अवतार होता है। श्री यज्ञ भगवान का अवतार लिया। क्या यज्ञ भगवान से कैसे कि हर समय भगवान नहीं प्रकट हो पाएंगे, हर समय। अब हर व्यक्ति भगवान को बुलाने लगे छोटी छोटी बातों के लिए। भगवान आज हमें खाना नहीं मिल रहा है, आके दे जाओ। तो भक्त हैं तो देंगे। तो भगवान ने क्या नियम कर दिया है कि उन्होंने एक अपना अवतार धारण कर लिया यज्ञ का, यानी करने योग्य कर्म और शरीर यज्ञ का, कि यज्ञ करने से तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। और उस यज्ञ को क्या चाहिए, यज्ञ की पूर्ति के लिए उनकी पत्नी साथ में, कौन सी, दक्षिणा। यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। इसलिए जब कोई यज्ञ किया जाता है तो बिना दक्षिणा के वो यज्ञ पूरा नहीं होता है। ये तो वेदों की बात हो गई। ऐसे समझिए, यज्ञ अर्थात करने योग्य कार्य, जो श्रम है, जो शास्त्रीय है, जो सर्वमान्य है, जो सबके हित के लिए किया गया कार्य, वो कौन सा है, उसको यज्ञ कहते हैं। करने योग्य करे। तो तुम्हारे यहाँ अगर किसी ने दिन भर काम किया है, सेवा की है, तो उसने यज्ञ किया है। कौन, सेवा यज्ञ किया है। तो उसका फल तुम्हें तब मिलेगा जब उस करने वाले को आप धन रूपी दक्षिणा दे दोगे, तो वो यज्ञ पूरा हो जाएगा। यानी तुमने किसी से दिन भर परिश्रम करवाया है तो उसके बदले तुमको उसे धन देना है। तो यज्ञ का अवतार। और धन जिस, देखो जिस कार्य के, एक यहाँ पे थोड़ी सी बात याद आ गई, समझ ले। जिस कार्य को करवाने के बदले धन देकर भरपाई की जा सकती है, तो उसके लिए उसको तुम किसी से निःशुल्क लोगे तो अस्ते चोरी कराएगा। जैसे तुमको भूख लगी है और कहीं खाना बिक रहा है, तो या तो परिश्रम करके उसको अदा करो, या तो वो खाना खरीद के खाओ, फ्री में मुफ्त खाओगे तो वो खाना क्या हो जाएगा, तुम्हारे लिए पाप हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, सेवाएं ले लेते हैं, उसके बाद में क्या बोल देते हैं, थैंक यू, यानी धन्यवाद। तो धन्यवाद का मतलब प्रयोग जानते हो क्यों, कहाँ होना चाहिए, जिस सेवा के बदले धन ना अदा किया जाए, धन बहुत तुच्छ लगे, वहां पे धन्यवाद दिया जाता है। कोई किसी रिक्शे वाले पे बैठ करके तुम उसकी पीठ पे उसको खींच के तुमको लाके छोड़ा है तुम्हारे घर पे, और उतरो तो उससे कह दो महाराज धन्यवाद, और घर के अंदर चले आओ, तो जो उसके अंदर का परम ब्रह्म यज्ञ भगवान बैठा है वो तुमको श्राप देगा कि आशीर्वाद देगा। उसकी पूर्ति के लिए उसको तुमको दक्षिणा, यानी जितनी उसकी दक्षता थी, योग्यता थी उस यज्ञ कर्म करने की, उतना धन तुमको अदा करना है। दक्षिणा का मतलब होता है दक्षता, योग्य धन। उसकी दक्षता के अनुसार उसको पारिश्रमिक दीजिए। हाँ, अगर वो रात बिरात लेके आया है, जिस समय कोई भी साधन नहीं था, तुमको उसने घर छोड़ा सुरक्षित, तब महाराज नियम यह है कि उसको दक्षिणा भी दीजिए और उसके साथ उसको धन्यवाद भी दीजिए कि उसने जो सब कोई कार्य नहीं कर रहा था वो कार्य तुमको किया गया। तो हम लोग धन्यवाद को इतना हल्का कर दिए हैं, कोई जरा सा पानी पूछ ले थैंक यू, बैठे कह दे थैंक यू। अब उस थैंक यू का मतलब नहीं समझ रहा। जहाँ धन से, जहाँ पानी का बोतल बिक रहा है और एक कोई मांगने से पानी पिला के धन्यवाद से निकला है, तो अब आप कहाँ पानी पियोगी। अगर तुम्हारे जेब में धन है तो वो खरीद के पानी पी लो, लेकिन किसी का निःशुल्क पानी, क्योंकि एक कर्म बन जाएगा, यज्ञ कर्म बन जाएगा कि तुमने किसी का पानी पिया है, उसको क्या मिल जाएगा, पुण्य मिल जाएगा। तो पुण्य कहाँ से मिलेगा उसको भाई, ये पाप पुण्य कहीं पेड़ों पे तो लगते नहीं, तुम्हारे कर्म से उत्पन्न होते हैं। तो तुम्हारे प्रति कोई अगर दुख वाला काम करेगा, तुमको दुख देगा, तो उसको क्या तुम दोगे अपनी तरफ से, पाप कर्म दोगे, यानी श्राप दोगे। और तुम्हारे प्रति कोई पुण्य कर रहा है, सेवा कर रहा है, भोजन खिला रहा है, तो तुम दो न दो, तुम्हारे अंश से क्या निकल के चला जाएगा, तुम्हारा पुण्य उसके पास चला जाएगा। यही दक्षिणा है।
तो जहां पर जिसको लेन देन, कहीं एक चीज सभी नोट कर लें कि संसार में कोई भी चीज मुफ्त नहीं है और ना एक्स्ट्रा बनाई गई है। यहाँ अगर शरीर में एक रोया भी भगवान ने बनाया है तो उसका काम है, नहीं तो वो ना बनाते। हर चीज, अच्छा भगवान ने 2 आंख बना दी, 2 कान बना दिए, नाक में 2 छेद, कहीं मुंह 2 बना देते। एक मुंह का तो पेट भरने में, मुंह एक भरने में तो तुम्हारी एक जीवन की सारे पाप हो जाते हैं, सारा षड्यंत्र हो जाता है। बोलो राधे राधे सीताराम। महाराज ऋषभ देव भगवान के अवतार में, जैन देखो बुद्ध जी के अवतार में बौद्ध धर्म का संचालन चालू हुआ और ऋषभ देव जी के अवतार में जैन धर्म के प्रवर्तक बने, जैन धर्म का चालू हुआ। यहाँ पर ऋषभ देव जी के वंश में बताया खान पान, सूर्य उपासना, और भरत जी का एक बहुत प्रचलित कथा दी गई कि खूब 100 वर्ष राज्य किया और वन में जाकर के रहने लगे। और कहते हैं जब सन्यास ले लो उसके बाद भी मोह आ जाए तब भी मोक्ष नहीं। वो आखिरी घड़ी आपकी बताती है, चाहे घर में रहो और चाहे बाहर रहो, कि तुम मोक्ष मिलेगा कि फंसोगे। तो एक दिन ये पता है कहानी ऋषभ देव जी को कैसे जो है कष्ट मिल गया था दोबारा। तो कहते हैं ना, संतों के लिए कहा गया है, वो कौन सी कहावत है, दया बिना संत कसाई, और दया करे तो आफत आई। संतों के प्रति ये बड़ी खराबी है। अब ये सूर्य को अर्घ दे रहे थे महाराज, उसी समय हिरनी के पीछे लगा हुआ था शेर, और उसने नदी के उस पार छलांग लगाई। उस हिरनी के गर्भ था, वो बच्चा पानी में गिर गया और छटपटाने लगा। अब महाराज कोई छोटा सा नवजात शिशु किसी का हो, जल में डूब रहा हो, राधे राधे करके चले आओ तो भी नहीं मन मानेगा। ये उठा लाए बरगद का पत्ता वत्ता, दूध दूध चटा उटा के उसको बढ़िया थोड़ा सा बड़ा किए। वो देखो जानवरों में एक प्रवृत्ति कही गई है, वो सर्वप्रथम जिसको देख लेता है उसी को जो है अपना सर्व सब कुछ मान लेता है, पिता मान लेता है। इसीलिए पूर्व काल में एक नियम था, जब बच्चे का जन्म होता था तो दाई क्या करती थी, नाल काटने के लिए जात कर्म संस्कार बोला तो उसके पिता को बुलाया जाता था कि आइए इसको देखिए और नाल काट दीजिए और देखिए तुम्हारी संतान हुई है। तो पिता और माता सर्वप्रथम दर्शन करते थे। पक्षियों का नियम ये थे, कहते हैं जब अंडा फोड़ता है तो सबसे पहले उसकी माँ उसी जगह दृष्टि गड़ाए रहती है, क्योंकि उसको पहचानना होता है कि हमको इतने दिन से कौन पाल रहा था। कहते हैं परीक्षित जी का जन्म हुआ है तो वो किसी का मुंह ही नहीं देख रहे थे, आंख बंद करके रो रहे थे और अनुभव कर रहे थे कि वो स्पर्श कहाँ है हमको, जो हमको गर्भ में रक्षा कर रहा था। तो जय देखो जिसकी गोदी में जाएं उसको देखें, उसकी शकल ही देखा करें तो उनको वो कहीं दिखाई नहीं, तो उसका नाम क्यों रखा गया, परीक्षित रखा गया। कि सबकी परीक्षा ले लेते, ये श्री हरि है नहीं जो शंख चक्र गदा पद्म हमको गर्भ में ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने वाला, जो अंगुष्ठ भाग, जो अंगुष्ठ के अवतार में परम ब्रह्म का दर्शन किया था वो कहीं दिख ही नहीं रहा था। तो सबकी परीक्षा लिया करते हैं, क्या ये परम ब्रह्म है, क्या ये परम ब्रह्म है, इसीलिए उनका नाम परीक्षित रखा गया। तो महाराज हिरण के बच्चा जब बड़ा हुआ तो इन्हीं के सटे स्पर्श करे, शरीर रगड़े, बड़ा दुलार पुचकार करे। अब सारा ध्यान इनका पूजा पाठ में जब मन लगा के जब करने बैठे तो आंख बंद करे तो ध्यान आवे कहीं हिरनी बच्चे का कहीं सियार ना उठा ले जाए, कोई शेर ना उठा ले जाए। पूरा मन लगा। एक दिन इनकी अंत घड़ी आई तो जिस समय हरि स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, वैसे सोचने लगे कि हम तो जा रहे हैं, इस हिरण के बच्चे का क्या होगा। और महाराज इनके प्राण छूटे तो अगली योनि इनको हिरण की मिली। बहुत पछता रहे थे, अरे पाल पोस दिए थे, उसको छोड़ देते, वो अपना जाता, सब कोई सरवाइव कर लेता है।
आजकल हम लोग जो सोचते हैं कि बच्चों को वही क्या बनाएं, वही हिरण का बच्चा हम लोग अपने परिवार में बनाए रहते हैं, कहीं इसको मार न ले, कहीं खा न ले, और यही चक्कर में हमारा जप तप ध्यान सब भंग हो जाता है। उसी मोह में फंसे रहते हैं और उन्हीं के घर में बार बार जन्म लेते रहते हैं। तब अगले जन्म में इन्होंने स्मृति पूरी बनी थी, क्योंकि बहुत धार्मिक थे ना, तो सूखा पत्ता चबाएं, क्यों, कहीं हरा पत्ता चबाए कोनो एको कीटाणु कर चला गया, कोई जीव मर गया तो उसका बदला पूरा करने पड़े। सूखा पत्ता खा खा के कितने दिन सूखा शरीर चलेगा। इसीलिए जैन धर्म में आपने देखा होगा बहुत बैक्टीरिया, दही आज भी नहीं खाते हैं, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते हैं, चलते हैं तो आगे एक मोर पंख के लेकर के उससे झाड़ू मारा करते हैं जमीन पे, कोई चींटी तक की हत्या ना हो जाए। इतना अहिंसक स्वभाव, ये दर्शन है हमारा जैन धर्म। मतलब एक भी वायरस अगर हम बोल रहे हैं तो मुंह में देखा होगा आगे एक सफेद पट्टी लगी होती है कि मुंह से भी हवा में उड़ने वाले जीव कीटाणु भी मुंह के द्वारा, कहीं हमारी सांस की चोट ना उनको लग जाए। मुंह खुलता है, मुंह में कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, पहले हिरण बने, फिर ब्राह्मण बने, फिर उसके बाद पुनः मोक्ष को प्राप्त हुए। महाराज हयग्रीव एक घोड़े के रूप में भगवान को जन्म लेना पड़ा, और ध्रुवर देव श्री हरि के रूप में भगवान को जन्म लेना पड़ा। कौन सा, नारायण स्वरूप, ध्रुव जी की रक्षा करने के लिए ध्रुव जी को परम पद दिया। और यहीं पर 12 अक्षर मंत्र की उत्पत्ति भगवान नारद जी के द्वारा की गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री धन्वंतरी जी के रूप में हम जीवों का कल्याण करने के लिए आयुर्वेद का ज्ञान दिया, अमृत का ज्ञान दिया। श्री बद्रीपति नर नारायण का अवतार, श्री दत्तात्रेय अवतार में श्री कपिल भगवान के द्वारा सांख्य योग सनकादि अवतार, ये सब हमारे भगवान के 24 अवतार कहे गए हैं। अष्टकोण त्रैकोण इंद्रधनु पुरुष विशेषा, सीतापति पद नित बसन एते मंगलदायका, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। 12 प्रधान भक्त भगवान के, देखो 24 अवतार भगवान के विशेष कहे गए, और 12 भक्त जो है 12 प्रधान भक्त माने गए भगवान के। कौन कौन, जिन्होंने अपने साथ सृष्टि को भी बीज दिया भक्ति का। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप, नर हरिदास जनक भी संबलि सुख मुनि धर्म स्वरूप। अंतरंग अनुचर हरिजू के, जो इनको जस गावे, आदि अंत लव मंगल तिनको श्रोता भक्ता पावे। अजामेल पर संग य निर्णय, परम धर्म को जान, इनकी कृपा और पुण्य समझे 12 भक्त समान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।